आज दिनांक 19 जनवरी 2025 को समय 12 बजे से स्थान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बुद्ध विहार नौसड़, मत्स्येंद्र नगर, नव्या मोटर एजेंसी गली गोरखपुर में राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के तत्वाधान में 193वां भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले जयंती एवं 12वां स्थापना दिवस राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रिका प्रसाद भारती, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा करेंगे तथा कार्यक्रम के बतौर मुख्य अतिथि माननीय डॉक्टर हरिश्चंद्र चौधरी, प्रवक्ता, DB, इंटर कॉलेज बेनीगंज गोरखपुर, विशेष अतिथिमा जालिम प्रसाद, राष्ट्रीय संरक्षक राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा मां रंजन कुमार गौतम, एडवोकेट, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा, वक्तागण मां रामानुज राव, एडवोकेट, राष्ट्रीय विधि सलाहकार राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा, मां डॉक्टर अनिल कुमार गौतम, राष्ट्रीय प्रवक्ता राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा, मां डॉक्टर आनंद कुमार सुमन, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा उत्तर प्रदेश, मां डॉक्टर वेद प्रकाश निषाद, प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम का संचालन मां डॉक्टर बुद्धि सागर गौतम, राष्ट्रीय महासचिव संगठन राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा ने की। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर M हरिश्चंद्र चौधरी, प्रवक्ता DB, इंटर कॉलेज बेनीगंज गोरखपुर द्वारा तथागत बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया। आए राष्ट्रीय अंबेडकर के महासभा के पदाधिकारी द्वारा मंचासीन अतिथिगण को बैच लगाकर माल्यार्पण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मानव डॉक्टर हरिश्चंद्र चौधरी, प्रवक्ता, देवी इंटर कॉलेज बेनीगंज गोरखपुर जी रहे। उन्होंने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि हम लोगों को माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित सभी बहुजन महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करना चाहिए, जिससे हमारा और हमारे समाज का भला हो सकता है। विशिष्ट तथा ग्रुप में मन जालिम प्रसाद, राष्ट्रीय संरक्षक राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा जी ने सभा को संबोधित करते हुए मिशन कार्य हेतु सदैव तत्पर रहने हेतु सभी का आह्वान किया और अपनी मौलिक रचनाओं का उत्कृष्ट काव्य पाठ भी किया। वक्ता के रूप में माननीय रामानुज राव, एडवोकेट, राष्ट्रीय विधिक सलाहकार राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा ने संबोधित करते हुए कहा कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और शिक्षा दिलवाएं, जिससे आगे चलकर के वे अपने जीवन में सफल हो सकें। कवि डॉक्टर आनंद कुमार सुमन जी, उत्तर प्रदेश प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा ने भी अपनी मौलिक रचना का काव्य पाठ किया और मिशन कार्यों में बढ़कर भाग लेने हेतु आश्वस्त किया। राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद भारती जी ने कार्यक्रम का अध्यक्षता किया। अपने संबोधन में उन्होंने बहुजन युवाओं को मिशन कार्यों में साथ देने का निवेदन किया और कहा कि है मिशन का निरंतर चलते रहना चाहिए, जिससे हमारे सभी बहुजन महापुरुषों का संदेश हमारे लोगों को मिल सके, तभी हमारे समाज व देश का भला हो सकता है। राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अनिल कुमार गौतम जी ने अपने संबोधन में कहा कि हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए 3 प्रमुख सिद्धांत, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, किसी सिद्धांत को अपनाना होगा। इसके बाद अपनी मौलिक रचना का काव्य पाठ किया। राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा के उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय डॉक्टर वेद प्रकाश निषाद ने अपनी रचना के माध्यम से लोगों को संभल कर रहने के लिए आह्वान किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में मां नजमुल मारूफी, एडवोकेट, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा, मां डॉक्टर सुरेंद्र कुमार, प्रदेश संरक्षक राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा, माननीय संतोष कुमार सिंह अकेला, एडवोकेट, कवि, माननीय ओमकार धारिया, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय अंबेडकर महासभा, मां आशीष कुमार भारती, प्रदेश कोषाध्यक्ष, आ पुरुषोत्तम बौद्ध जिला अध्यक्ष गोरखपुर, आ सूर्या विश्वास जिला प्रभारी गोरखपुर,
आ मनोज कुमार बौद्ध जिला कार्यकारी अध्यक्ष गोरखपुर, आ दीपेंद्र कुमार पासवान जिला अध्यक्ष सिद्धार्थ नगर, आ रतन कुमार जिला सचिव गोरखपुर आदि ने संबोधन किया। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बनाए गए थे, विज्ञान, साइंस, मैथ वगैरह सारे विषयों को हमारे अनुभवी साथियों ने सहयोग करके अच्छा पेपर तैयार कराया था और 2 विद्यालयों का सेंटर बनाया गया था, परीक्षा केंद्र बनाया गया था, जिसमें 2 साइकिल दिया गया था इनाम के प्रथम विजेता को, द्वितीय विजेता को 3 घड़ी और तृतीय विजेता को 4 बैग और सभी को मेडल और प्रमाण पत्र और माला से सम्मानित किया गया था, हर बच्चे बच्चियों को। तो यह राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा एक अच्छा काम कर रहा है और करेगा। आप जैसे विद्वान लोगों की आवश्यकता है, जब भी आप लोगों को अवसर मिले तो राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के साथ जुड़कर काम करने का काम करें। अभी अभी हम लोगों ने एक प्लानिंग भी बनाया है कि हम लोग यहाँ इस स्तर पर यानी नौसड़ के प्रांगण में हम लोग एक कोचिंग सेंटर राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के तत्वाधान में खोलेंगे, जिसका नाम रहेगा जय भीम कोचिंग सेंटर। तो ये हम लोग आगाह कर रहे हैं, जगह भी मिली है, लेकिन हरैया में जहाँ बाबा साहब की स्टैचू लगाया गया है वहाँ पार्क है, लेकिन वहाँ रास्ता नहीं है। जगह हमारे जिला अध्यक्ष जी का खुद का जमीन है, जिन्होंने 2 डिसमिल है, करीब करीब उन्होंने एक दान स्वरूप दिया है कार्यक्रम करने के लिए और राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के कार्यालय भी प्रदेश का खोलने के लिए। तो बहुत बहुत हम उनको बधाई देते हैं और साथ ही साथ ये जो पार्क अर्धनिर्मित है, इसकी स्थिति को हम सभी लोगों को मिल करके इसका कुछ बदलाव होना चाहिए। ये जो 4 पिलर खड़े हैं, यहाँ के सम्मानित साथियों से भी हम लोग अनुरोध करेंगे कि आप लोग इसमें डोनेशन करें और अन्य साथियों का भी डोनेशन लेकर के इस पार्क का भव्य कार्यक्रम हम लोग राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा इसका नेतृत्व करेगी। और साथ ही साथ जो हमारे प्रतिभावी बच्चे हैं उनको कोचिंग की व्यवस्था, बाकी कापी किताब की, जैसा कि अभी मुख्य वक्ता ने कहा है, ऐसे कई साथी आए थे और वो भी अपने बाड़ियों से वादा किए थे। तुम रहते थे महलों में और हमको मुर्दा घाट दिया, स्तन ढकने पर लगान लेते थे, तुम कैसे वीर जवान हुए, मानवता को मारने वाले तुम कैसे इंसान हुए, जात पात का भेद बढ़ाकर तुम कैसे महान हुए, मानवता को मारने वाले तुम कैसे इंसान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद अंतिम पंक्तियों में कहा गया है कि पढ़ो लिखो संघर्ष करो, दलितों अपना हक मांगो, सोओगे और कब तक त्यागो, आलस्य अब तो जागो, और बाबा साहब ने ही तुम्हारे लिए ये संविधान बनाई है, बिन माचिस और तीली के पानी में आग लगाई है, पानी में आग लगाई है। भारत वर्ष में मनुवाद ने जाति पाति फैलाई है, बिन माचिस और तीली के पानी में आग लगाई है। बंद है कि ब्राह्मण मुख से क्षत्रिय बाँह से, ब्राह्मण मुख से क्षत्रिय बाँह से, वैश्य कमर से निकला है, और पैर से जन्मा शूद्र बेचारा इस कारण सबसे निचला है। थे ब्रह्मा नर या नारी, थे ब्रह्मा नर या नारी, इसमें बड़ी चतुराई है, बिन माचिस और तीली के पानी में आग लगाई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कौन बड़ा इंसान है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में कौन बड़ा इंसान है, सब एक दूजे से छोटे, शूद्र बड़ा बेईमान है। शूद्रों से सरकार खोल लीजिए, खड़ा करिए, बताएं खड़ा करिए, नीचे सरकाइए, बिन माचिस और तीली के पानी में आग लगाई है, बिन माचिस और दोनों हाथ सरकाइए, हम पकड़े, पानी में आग लगाई है। और ब्राह्मण क्षत्रिय चारों का है पिता कौन। अध्यक्ष जी
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में चारों का पिता कौन है? कोई जांघ से पैदा हो रहा है, कोई मुख से पैदा हो रहा है और कोई पीछे बांस से पैदा हो रहा है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में इन चारों का पिता है कौन? और कर बलात्कार ब्रह्मा संग क्यों अब तक है वह मौन? और अप्राकृतिक संभोग करवा कर ब्रह्मा ने इनको जन्माई है। बिन माचिस और तीली के पानी में आग लगाई है। यहाँ तक इस बात को कहना बहुत ही कठिन है कवियों के लिए और लेखकों के लिए कि जिसने सृष्टि की रचना की है। तो तर्कशास्त्र कहता है, हमारे तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमें तर्क करने और प्रश्न पूछने का अधिकार है। तो हम उनके मठाधीशों से इस बात को पूछते हैं कि उसके पिता कौन है। अगली पंक्ति है कि ब्राह्मण कहता हम सबसे बड़े हैं, हमने मुख से जन्म लिया। जो मुख से जन्म ले रहा है वो सबसे बड़ा है। ब्राह्मण कहता हम सबसे बड़े हैं, हमने मुख से जन्म लिया। क्षत्रिय वैश्य को मध्यम का, सूत्रों को सेवा कर्म दिया। और ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कैसी लिखी झुठाई है। और बिन माचिस और तीली के पानी में आग लगाई है। ब्राह्मणों का जो पहला ग्रंथ है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये चीज़ जो है इसका जो है शुरुआत हुआ है। वहीं पे सर्वप्रथम जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग का जो है किया गया है कि मनु के द्वारा जो है ऐसा मनु के पुत्र ब्रह्मा द्वारा किया गया है। तो ब्राह्मण है मुख से पैदा इसलिए सबसे महान है। पैरों से जन्मने के कारण शूद्र गिरा इंसान है। ऊंच नीच की खोद के खाई सबको आपस में लड़ाई है। और बिन माचिस और तीली के पानी में आग लगाई है। ब्राह्मण वेद बाजता फिरता वैश्य बने व्यापारी। ब्राह्मण वेद बाजता फिरता और वैश्य बने व्यापारी। क्षत्रिय राजा बन बैठे शूद्रों शंकर के गद्दारी। पेट की आग को दलितों ने डांगर से अपने बुझाई है। बिन माचिस और तीली के पानी में आग लगाई है। इसमें एक शब्द डांगर शब्द है। डांगर मरे हुए पशुओं को कहा जाता है। अभी आज के 50 साल पीछे अगर आप चले जाएंगे तो ऐसी सच्चाई मिल जाती थी। चीरता फारता मरे जानवर बोटी बोटी करता। सवर्णों की हलवाही करता दिन रात खेत में मरता। गले में हिंदू धर्म की फसरी खुद सूत्रों ने लटकाई है। और बिन माचिस और तीली के पानी में आग लगाई है। अब इसके बाद अंतिम पंक्तियों में कहा गया है कि पढ़ो लिखो संघर्ष करो, दलितों अपना हक मांगो। सोओगे और कब तक त्यागो आलस्य अब तो जागो। और बाबा साहब ने ही तुम्हारे लिए ये संविधान बनाई है। बिन माचिस और तीली के पानी में आग लगाई है। अंतिम पंक्ति है कि हिंदू धर्म का त्याग करो, सुमन साथ संकल्प करो। बौद्ध धर्म अपनाओ, मानवता की राह धरो। वेद पुराण रामायण मनुस्मृति में कुछ भी नहीं सच्चाई है। बिन माचिस और तीली के पानी में आग लगाई है। भारतवर्ष में मनुवाद ने जाति पाति फैलाई है। बिन माचिस और तीली के पानी में आग लगाई है। धन्यवाद। वो अधिकारी थे, पिघला शीशा कान में डाला। तुम तो फिर हैवान हुए, मानवता को मारने वाले तुम कैसे इंसान हुए। जब हमने पढ़ना चाहा स्कूल से हमको छांट दिया। जब हमने पढ़ना चाहा स्कूल से हमको छांट दिया। देश की सारी संपत्ति को उच्च वर्ग में बांट दिया। गले में हाड़ी कमर में झाड़ू बांध के हम बलिदान हुए। मानवता को मारने वाले तुम कैसे इंसान हुए। अंतिम लाइन है,
मंद पढ़ा तो जिह्वा काटी, मंद पढ़ा तो जिह्वा काटी, धनुष उठाता तो अंगूठा काट दिया। तुम रहते थे महलों में और हमको मुर्दा घाट दिया। स्तन ढकने पर लगान लेते थे, तुम कैसे वीर जवान हुए। मानवता को मारने वाले तुम कैसे इंसान हुए। जात पात का भेद बढ़ाकर तुम कैसे महान हुए। मानवता को मारने वाले तुम कैसे इंसान हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती का है, आप लोग प्रण लेना है, आप लोग प्रण लेना है कि हमको भी कुछ करना है जीवन में, नहीं तो जाना तो सबको एक दिन है। इसी तरह से किसी का जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, आगे अभी चला जाए कोई ठिकाना नहीं है। आप सब लोग ये प्रण लें कि हम अपना घर सुधार देंगे, बर्बाद नहीं कर देंगे, सुधार देंगे। आप अपना घर सुधार दीजिए, देश सुधर जाएगा। देश की बातें छोड़िए, जब हम अपना घर नहीं सुधार पाएंगे देश का सुधारेंगे। अभी कहीं कोई बात होती है क्या होता है, चल रहा है गाँव सुधार, अपन घर सुधरता नहीं, बड़ा अपन लहराई नहीं कर देखी नहीं चाहिए। बताओ बोले आप सभी से अपील है कि आप लोग लग जाइएगा। देखिए तमाम लोग तमाशा देख रहे हैं, देश की ऐसी इस मोहल्ले में बाहर से लोग आए हैं, यहाँ के लोग कोई जैसे उनके अंदर भनक नहीं, बाहर से लोग आके आप लोग को जागरण कर रहे हैं। अपने घर का समय नुकसान करके, आज पिछले दिन का दूसरा भी दिन होता, घर का समय नुकसान करके, पैसा नुकसान करके, तो अपना दूसरा जगह जाना था उसको फेल करके, कैंसिल करके आप लोग को अमल करना है। हम लोग क्या करना है, हम लोग भी सोच रहे हैं हमारा जल्द बनता है, बाकी कोई पता बनता है कि अपनी जो कमाई दवाई दिनचर्या करते हुए हम लोग भी कुछ समाज योगदान करें। इस बात के दूसरी कड़ी में हम राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा की तरफ चलते हैं। ये रहा फातिमा शेख जी का भी अभी आपने कवि सम्मेलन साहब से आप लोगों को सुनने के लिए मिला है। दूसरी बात हम राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को आभार व्यक्त करता हूँ कि आपके राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा का 12वां स्थापना दिवस है और आपने बड़े संघर्ष से अपना समय निकाल करके ये समाज के जागरण में काफ़ी योगदान किया है। और राष्ट्रीय अम्बेडकर महासभा के जितने पदाधिकारी हैं उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग देश और समाज की सेवा करते रहें। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आप सभी लोगों से धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। तो किस लिए है नीति ये अलगाव की बातें, ठुकरा के प्रेम प्यार की टकराव की बातें। यदि मांगना है तो अपनी जागीर मांगिए, यदि मांगना है तो अपनी जागीर मांगिए। हमें दे दो गुलाम संविधान मांगिए। यदि रोकना है तो अपना ये जिहाद रोकिए, पूरे समाज में फैला मनुवाद रोकिए। हमें परवाह नहीं रहती है, हमें परवाह नहीं रहती है बीजेपी की चुनौती। इंडिया नहीं है किसी की बाप की बकौती। हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। आज हम कसम खा करके चलते हैं, हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे। आजाद गुलस्ता का यहाँ फूल खिले। आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन भी मनाया जा रहा है। इसी संबंध में एक गीत में लिखा हूँ। सावित्रीबाई फुले को जब याद किया है मन में, प्रथम शिक्षिका तुम ही हुआ, अलख जगाया जन जन में। नारी शिक्षिका देवी बनकर भारत में तू नाम किया। नारी शिक्षिका देवी बनकर भारत में तू नाम किया। शेख फातिमा सगुना बाई ज्योतिर्बा ने साथ दिया।
सशक्तिकरण का साक्षात रूप सावित्रीबाई थी और रूढ़िवाद की संहारिका समाज सेविका सावित्रीबाई थी। भारतीय कर्मठ महिला समाज सुधारिका सावित्रीबाई थी। जलाने वाली नायिका सावित्रीबाई थी।